अगर तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो बट तुम्हें नहीं पता क्या बात करनी है, कैसे उसे इंप्रेस करना है, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, बैड गाय वर्सेस नाइस गाय। लड़कियां बैड गाय से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि बैड गाय में ट्रेट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इमोशन ट्रिगर्स करता है, कॉन्फिडेंस होता है, एक्शनेबल होता है, इमोशनल कम रहता है। जबकि नाइस गाय बहुत इमोशनल, बहुत नीडी, बहुत लेजी, अनअट्रैक्टिव रहता है। लड़कियों को वो लड़का पसंद आता है जिससे वो सोचती है कि यार इस लड़के को अट्रैक्ट करना मेरे लिए एक चैलेंज है, इसे अट्रैक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको नीडी नहीं बनना है। अगर आपको किसी लड़की को इंप्रेस करना है, अपना एक कंपोजर मेंटेन रखो। यू डोंट नीड टू क्राई एंड बेग टू समवन। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है खुद के नज़रों में, ताकि लोग आपको उस प्रेजेंस मिले। अगर आप किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, पहले अपने दिमाग में खुद को अट्रैक्टिव बनाओ। से टू योरसेल्फ यू आर अट्रैक्टिव, यू हैव अ गुड करिश्मा एंड यू गुड प्रेजेंस एंड ऑरा। तब जाके आप दूसरों को उनके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बता पाओगे कि ये इंसान की एक वैल्यू है, एक औकात है, इसलिए मुझसे बात कर रहा है, मुझे इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बिकम अ बैड गाय, नॉट जस्ट ट्रीटिंग अदर्स बैड। इस गाय से हटकर बैड गाय ट्रेट्स को अडेप्ट करना पड़ेगा एंड वो है ये ट्रेट्स। नंबर 2, प्राइज मेंटालिटी। एक चीज़ मैंने हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस की है, जब हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड हमें लगता है ये हमारी लीग के बाहर है, औकात के बाहर है, हम उन्हें एक पेडेस्टल पर रख देते हैं। बट ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें किसी भी लड़की को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी अमीर हो, उसे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। जब भी तुम उससे बात करने जाओ, नॉर्मल बात करो, हाय हेलो ओके। उसे भाव देने की ज़रूरत नहीं है जितना तुम सोचते हो, प्लीज़ मेरी बन जाओ, प्लीज़ मेरे से शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे इंप्रेस हो जाओ। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये नाइस गाय करता है। तुम्हें खुद को एक अवार्ड की तरह रखना है कि अगर तुम किसी से बात करो, तुम स्पेशल हो। कोई लड़की तुम्हें इंप्रेस करना चाहती है, तुम स्पेशल हो। ये माइंडसेट तुम बिल्ड करो। यू आर अ प्राइस, यू आर नॉट समथिंग कि कोई भी आ जाए तुम्हें लेके चला जाए। नो, तुम्हारी एक वैल्यू है। नंबर 3, अट्रैक्शंस। अट्रैक्शन एक बहुत की एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे तुम शादी में हो, चाहे तुम डेट कर रहे हो। अगर किसी लड़की को तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे लिए एफर्ट्स नहीं लेंगी, वो तुम्हारे लिए एक्शंस, रिस्पेक्ट शो नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू बिल्ड द अट्रैक्शन, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड कॉन्स्टेंटली खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़का किसी लड़की को इंप्रेस करने से पहले बहुत मेहनती रहता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है, फेस का ध्यान रखता है, बट जैसे उसे लड़की मिलती है वो सारी चीज़ें करना छोड़ देता है, जिससे लड़की को लगता है यार पहले जिससे मैं प्यार करती थी वो कितना ड्रिवन पर्सन था, बट अभी ये एकदम लूजर जैसी हरकतें कर रहा है। ये तुम्हें नहीं करना। तुम्हें हमेशा ड्रिवन एंड पर्पसफुल रहना है, पर्पस की तरफ फोकस करना, खुद को इंप्रूव करने पे फोकस करना है। अब अट्रैक्टिव बनने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपने स्किन का ध्यान रखो, अपने स्किन को क्लियर रखो। उसके लिए तुम स्किन केयर रूटीन कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेरा ये वाले वीडियोस देख सकते हो। दूसरी चीज़ आती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें जो होती है, जैसे अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना, अपने हाथों की मूवमेंट्स करके बात करना, ये तो तुम कर ही सकते हो। बट कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, डोंट ट्राई टू एक्ट नीडी। जब तुम उनसे बात कर रहे हो कि उनका रिप्लाई जानने के लिए तुम बहुत तरस रहे हो, कुछ बोलो ना, तुम शांत क्यों हो, ऐसे एक्ट नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं एक्ट एज इफ टेक्निक। आपको ऐसे एक्ट करना है कि आप एक डिज़ायरेबल इंसान हो। आपको ऐसे एक्ट करना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप रिच हो, आप वेल्दी हो, आप स्मार्ट हो, आप फ्लर्टिशियस इंसान हो। जब आप खुद को इमेजिन कराते हो कि मैं ये पर्सन हूँ एंड इस इमेज को आप दूसरों के सामने पोर्ट्रे करते हो, तो वो उसे बिलीव करता है। सो यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर द बेस्ट, यू आर अट्रैक्टिव। तब जब आप इस एनर्जी के साथ किसी के साथ बात करोगे, वो उसे बिलीव करेगा एंड दे विल लाइक यू इंस्टेंटली। एंड ये टेक्निक्स बहुत लोग नहीं बताते इंटरनेट पे, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव यूज दिस, आई हैव बिलीव इन दिस टेक्निक। एंड तुम जब इसे यूज करोगे तो मुझे कमेंट जरूर करना कि ये तुम्हारे लिए काम करती है कि नहीं। 100% तुम्हारे लिए काम करेगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको फ्री पीडीएफ दूंगा ऑन हाउ टू इंप्रेस एंड अट्रैक्ट गर्ल्स बाय सीक्रेट टेक्निक्स, जो कि फ्री होगा। नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है। दूसरी चीज़, मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया विच इज़ ऑन लव मास्टरी, जहाँ पे A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी ऑन हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू इंप्रेस, हाउ टू सेड्यूस, हाउ टू फ्लर्ट। सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलेगी। अभी वो कोर्स 50% ऑफ पे, जिसे तुम अभी परचेस कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फोर्थ, फ्लर्ट करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स 3 टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहला, ऐसा कॉम्प्लीमेंट दो जो आज तक उसे किसी ने नहीं दिया हो। सब लोग उसके लुक्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तुम अच्छी दिख रहे हो, बट तुम क्या करोगे, तुम उसके पर्सनैलिटी, उसकी स्माइल, उसकी एक प्रेजेंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दोगे। जैसे कि अगर तुम किसी लड़की के साथ बात करो, उसे कहो तुम्हारे आंखों में एक अलग शाइन है,
दिस इज अ डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट, नॉट ऑन द लुक्स पे सब लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। अभी तुम खुद से सोच पाओगे जब तुम उसे देखते हो, वो कोई काम कर रही है, वो कोई एग्जाम लिख रही है, वो तुम उसकी राइटिंग तो कहो तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम जिस तरीके से पेन को होल्ड करते हो ये काफ़ी यूनिक है। ये जो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसके माइंड में ऐसा फिक्स हो जाएगा, यार क्या कॉम्प्लीमेंट दिया इस बंदे ने, मेरे को मजा आ गया सुन के। शी विल ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम। दूसरी चीज़, जोक ऑन योरसेल्फ। अगर तुम जोक्स कर पाते हो एंड तुम खुद की कोई सिली सी स्टोरी बताते हो एंड तुम खुद उस पर हंसते हो, ये आगे वालों को शो करता है कि तुम कितने फनी इंसान हो, तुम कितने हैप्पी जॉयस इंसान हो कि तुम खुद के ऊपर हंस पाते हो, खुद के मिस्टेक्स पे हंस पाते हो। ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव ट्रेट बन जाता है। ये काफ़ी सेडक्टिव फ्लर्टिंग टेक्निक है। तुम ऐसे जोक्स करो कि वो इमेजिन करने लग जाए कि तुम उसके साथ थोड़े से ना अट्रैक्टिवनेस बिल्ड कर रहे हो। जैसे कि अगर तुम किसी के साथ बात करो, तुम ऐसे कहो, जैसे कि वो अगर कहती है कल रात तुमने क्या किया, तो यू कैन से डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर रहा था। ये उसको सोचने लगा एंजॉय मैं इसके साथ कैसे करोगे, शी विल इमेजिन। तुम बोल सकते हो, अगर वो तुमसे कहती है आज तुम्हारा प्लान क्या है, तो तुम बोल सकते हो यार आज मैं सोच रहा था अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ घूमने जाऊँ, क्या तुम चलना चाहोगी, हम कार में बैठेंगे, हम काफ़ी एंजॉय करेंगे। तुम उसको इमेजिन करा रहे हो, तुम उसको अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए फोर्स कर रहे हो। ये होता है फ्लर्टिंग टेक्निक जिसको तुम यूज कर सकते हो। नंबर 5, स्टोरीज। लड़कियां एक इमोशनल क्रिएचर है, दे फील मोर दैन अस। हम लॉजिकल होता है, बट लड़कियां फीलिंग से ड्राइव करते हैं। सो इफ़ यू कैन इवोक इमोशंस, कि उसको फील करा रहे हो, उसको स्टोरीज बता रहे हो आप अपनी, एंड वो इंटरेस्ट से सुन रही है, ये बहुत अच्छी ट्रिक होगी आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने। एंड लड़कियों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज दे लाइक कि जब तुम उसे अपनी स्टोरी बताते हो, शी फील इंटरेस्टेड, एंड जब तुम अपनी स्टोरीज को अच्छे से कन्वे कर पाते हो, जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, ये काफ़ी अच्छे ट्रेट हो जाएंगे तुमको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी तुम फॉलो करना, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि तुम मेरे कोई भी बेस्ट वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, पीस।